से सेवा। अरे ब्रज के नंदलाला ओ राधा जी की सावरिया, ओ ब्रज के नंदलाला ओ राधा जी की सावरिया। ये सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। अरे सारे दुख दूर हुए जब नाम लिया। प्रेम से हाथों से सेवा। श्याम बसे वो मनों में गिरधारी, वो नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। सुन बिसराई गई अरे मुरली की धुन प्यारी, सुन बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। फिर क्यों मेरे लिए, फिर क्यों तेरी बांसुरिया। सारे दुख दूर हुए वो जब तेरा नाम लिया। सारे दुख दूर जब तेरा नाम लिया। आनंद लेते हुए मीरा है। अरे देख रहा है तू ये मेरे दुख सारे, देख रहा है तू मेरे दुख सारे। पलकों में छिपने लगे आशाओं के तारे, पलकों में छिपने लगे आशाओं के तारे। अरे मन के मंदिर में, ओ मन के मंदिर में अरे रास रचा रसिया। सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। अरे सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी की सावरिया, ब्रज के नंदलाला राधा जी की सावरिया। सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जोर दे बोलो। भगवान कृष्ण की ये बाल लीला है, बड़ी प्यारी है। भागवत का 10वां स्कंद है। आज वो कथा श्रवण कर रहे हैं। यशोदा मैया अपने लाला को अपने हाथ से माखन निकालती है। गोपियां हैं लेकिन नहीं, लाला की सेवा खुद करती है। एक दिन 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में लाला थोड़े बैठने लग गए हैं, थोड़ा सा उठ के खड़े हो जाते हैं, उंगली पकड़ के चलते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में एक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भोर में माखन निकाल रही थी यशोदा। खाना जाग गए। यशोदा बोली सोता रहेगा तो काम कर लूंगी, जग गया तो काम नहीं करने देगा। छोटे बालक घर में काम नहीं करने देता है। सोता रहे तो माँ काम कर लेती है मैया जब तक। लेकिन वो जल्दी जाग गए आज। तो जाके यशोदा मैया की जो मथानी है ना, जो चला रही थी, उसमें से आवाज आ रही थी। सवेरे का ब्रह्म मुहूर्त का समय था। ऐसा समय होता है वो सवेरे का ब्रह्म मुहूर्त का।
अगर एक सुई भी नीचे गिर जाए ना उसकी आवाज भी आ जाएगी। उस समय सारा संसार सन्नाटे में सोया रहता है और ऋषि मुनि उस समय जगते हैं। उसी समय पर ये दुनिया वाले सोते हैं, ऋषि मुनि जगते हैं। सवेरे 4 बजे जागना जो उठता है ना उसे पता है या तो नींद ले लो या वो ब्रह्मानंद ले लो। वो ब्रह्मानंद का समय होता है भगवान का। जो समझदार है वो जल्दी जगते हैं, उस आनंद को देखते हैं जो सारा संसार सोता रहता है। हाँ, प्यारी नींद भी उस समय आती है और भगवान भी उस समय मिलता है। बोलो राधे राधे। एक काम कर लो, या तो नींद में चले जाओ या भगवान से मिलो। सवेरे उठ करके यशोदा उठी, मथानी चलाने लगी। मथानी में जो माखन है, जो दही है, जैसे मक्खन निकलेगा आवाज आ रही थी। बहुत जोर जोर से हाथों के कंगन बज रहे थे माँ यशोदा के। लंबी चोटी थी, कानों में कुंडल थे तो बिजली की तरह चमक रहे थे। ऐसा लगता था कि नंद भवन के अंदर साम वेद का स्वर निकल रहा है, वेदों का स्वर झनकार रहा है। यशोदा ने आज साम वेद का स्वर बज रहा है माखन निकालते समय। साम वेद के स्वर निकले यशोदा की मथानी से, कंगनों से, कानों के कुंडल से, और कान्हा ना जागे ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। कृष्ण जागेंगे। साम वेद बजे और कृष्ण ना जागे। अरे गीता में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदों में वेद, चारों वेदों में मुझे साम वेद प्यारा है जिसमें संगीत है। बोलो राधे राधे। गीता में कह रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से, अगर वेदों में वेद में हूं तो साम वेद हूं जिसमें संगीत है। वेदो नाम वेदो अस्मि, वेदा नाम साम वेदो अस्मि। मैं वेदों में साम वेद हूं। और आज यशोदा माँ की मथानी से, कंगन से, कुंडलों से ब्रह्म मुहूर्त में साम वेद बज रहा था। कृष्ण जाग गए। वो सुन करके कृष्ण जगे, घुटने चलकर धीरे धीरे आए और यशोदा की पीठ के पीछे खड़े हो गए। लंबी चोटी है यशोदा मैया की, देखिए लंबी चोटी। वेद शास्त्रों में हमारी माता बहनों के बाल जो लंबे होते हैं वो शुभ शकुन होता है। लंबे बालों का होना भाग्यशाली और लक्ष्मी की पहचान होती है। वो जो केस हैं लंबे, यशोदा की लंबी चोटी है। कन्हैया ने पकड़ ली। माँ सुनती नहीं हो, भूख लग रही है, चोटी पकड़ के हिला दिया। यशोदा बोली हाय अब काम नहीं करने देगा, तो प्यार से बुलाया, आ मेरे लाला आजा, गोदी आजा। गोदी में लेटा लिया कन्हैया को। छोटा है ना, गोदी में लेटाया। सामने मथानी है। माँ बोली बेटा जल्दी जाग गया। अरे लाला माखन तो निकाल लेने दे। ना मैया भूख लग रही है, पहले खिलाओ, पहले लाओ, जल्दी लाओ। अरे बेटा निकाल नहीं हो ताजा, वो बासी रखा हुआ है कल का वही दे दो। बासी रोटी और बासा माखन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वही मुझे दे दो। यशोदा कहती अच्छा ज्यादा भूख लगी है क्या? दे 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 री, ओ दे 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 री। कृष्ण कहते हैं देर न कर, बातें ना बना, मैया भूख लगी है, जल्दी ला। दे 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 री, ओ माखन रोटी दे दे, ओ मैया तेरो लाला भूखो। ओ दे 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 री, ओ माखन रोटी दे दे, ओ मैया तेरो लाला भूखो। दे 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 री, ओ माखन रोटी दे दे, ओ मैया तेरो लाला भूखो। ओ दे 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 री, ओ माखन रोटी दे दे, ओ मैया तेरो लाला भूखो। लाला भूखो रे गोपाला भूखो, अरे लाला भूखो रे गोपाला भूखो। ओ माखन रोटी दे दे, ओ मैया तेरो लाला भूखो। दे 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 ओ माखन रोटी दे दे, ओ मैया तेरो लाला भूखो। लाला ने जब माखन मांगा कि माँ माखन दो, तो यशोदा क्या बोली? अरे छोरा भोर तो है जान दे, अब ही तो भोर भयो है, अब ही तो भोर भयो है। हाँ लाला तो अब ही जगो है, लाला तो अब ही जगो है। हाँ नेक हाथ धोले, नेक मुँह हाथ धोले, जो आगे पीछे डोले। नेक हाथ धोले, जो आगे पीछे डोले। तू ऐसो ढीठ भयो है, तू ऐसो ढीठ भयो है, कहो नहीं माने काहू को। दे 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 ओ माखन रोटी दे दे, ओ मैया तेरो लाला भूखो। ओ माखन रोटी दे दे, ओ मैया तेरो लाला भूखो। अरे पॉकेट वाले आनंद लेना हो तो आ जाओ, ये बार बार नहीं मिलेगा, बड़े भाग्य से मिलता है। जय हो।
की बात करती हो, लेकिन भोर तो बहुत देर की हो चुकी है। कृष्ण कहते हैं भोर तो कब की है गई, भोर तो कब की है गई, दोपहरी सिर पे आ गई, दोपहरी सिर पे आई गई। जो कोई माखन न खवानो, जो कोई माखन न खवानो, ढूंढ कोई और बहानो, ढूंढ कोई और बहानो, ढूंढ कोई और बहानो। तू मैया मोटे ज्यादा, तू मैया मोटे ज्यादा, ध्यान रखे है दाऊ को, दे 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 तेरी वो माखन रोटी दे दे, ओ मैया तेरो लाला भोग दे दे, तेरी वो माखन रोटी दे दे, ओ मैया तेरो लाला भोग। यशोदा माँ से कहा माँ तुम मेरा ध्यान नहीं रखती हो, तुम तो बलराम का ध्यान रखती हो, मेरा नहीं रखती हो। तो यशोदा बोली ओ छोरा क्या कह रहे हो, रात दिन तेरी सेवा में लगी हूँ मैं, और तू कहता बलराम की सेवा करती हूँ। तो यशोदा बोली तू कैसी बात बनावे, तू कैसी बात बनावे, अरे चुराई के माखन खावे, चुराई के माखन खावे। आप बने मेरे आगे भोरो, बने मेरे आगे भूरो, समझ गई ढंग में तेरो, ओ समझ गई ढंग में तेरो, हाँ समझ गई ढंग में तेरो, हाँ समझ गई ढंग में तेरो। कल छीके दे देने, ओ कल छीके दे देने, बोल क्यों माखन पटी क्यों, दे दे तेरी ओ माखन रोटी दे दे, ओ मैया तेरो लाला भोग दे दे, तेरी ओ माखन रोटी दे दे, ओ मैया तेरो लाला राधे। छोटे छोटे लाला नाच रहे, तुमसे तो यही अच्छी क्या हो। राधे राधे टाइम से यशोदा बोली काना कल तूने छीके से छीका तोड़कर माखन खा लिया, तो काना बोले चोरी पकड़ी गई तो बहाना बना दिया। ना मैंने नहीं खाया, वो माखन में नहीं खायो, ओ माखन में नहीं खायो, वो माखन में नहीं खायो, ओ माखन में नहीं खायो, आके झूठो दोष लगायो, ओ कि झूठो दोष लगायो। अरे खाए गो दाऊ भैया, अरे खाए गो दाऊ भैया, तो मेरी सुन ले मैया, ओ मेरी सुन ले मैया, खाए गो दाऊ भैया, तो मेरी सुन ले मैया, ओ खाए गो दाऊ भैया, तो मेरी सुन ले मैया। वो छीको में नहीं तोड़ो, वो चीजों में नहीं तोड़ो, अरे वो तो आप ही टूटो, दे 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 तेरी वो माखन रोटी दे दे, ओ मैया तेरो लाला भोग दे दे, तेरी वो माखन रोटी दे दे, ओ मैया तेरो लाला प्यारी कथा है, बहुत प्यारी है। माँ बेटी की बातें हो रही हैं, यशोदा की कृष्ण की। कान्हा बोले माँ क्या है ये जो ऐसे चला रही हो, आज दूध चला रही हो, माखन निकालू, दही है दही, माखन बनेगा तेरे लिए। अच्छा दूध चला रही हो, दूध में से माखन निकलता है, क्या निकलता है? तो माँ मैं कौन हूँ? कृष्ण बोले मैं कौन हूँ कि तू मेरा पूत है। कृष्ण बोले तेरे सामने जो है वो दूध है और मैं तेरी गोदी में तेरा पूत हूँ, क्या मेरा पूत है? तो कृष्ण देखो कान्हा जब बात करते हैं तो उसमें कोई राज होता है, इसमें कोई राज है जो बात कर रहे हैं। बोले माँ ये बता दोनों में प्यारा कौन है तुझे, तुझे दूध प्यारा है या तुझे पूत प्यारा है? ये दोनों चीज बहुत प्यारी होती हैं, ये जोड़ा है दूध और पूत, ये बराबर होते हैं। आपने सुना होगा दूध और पूत आशीर्वाद भी देते हैं, तो कैसे देते? दूधो नहा और पूतो फलो, ये आशीर्वाद होता है। आज दूध पूत की बात हो रही है। कृष्ण कहते हैं माँ मथानी में दूध है, मैं तेरी गोदी में तेरा पूत हूँ, इतना बता दे प्यार किसे करती है, दूध को या पूत को? यशोदा हंसने लगी, ए कान्हा कैसी बात कर रहा है? अरे तेरे सामने दूध की क्या औकात है? 9 लाख गैया है तेरे बाबा के, 9 लाख, दूध ही दूध है, दूध की क्या औकात है? तू अनमोल है मेरे लिए, मेरे लाल, मेरा पूत है तू अनमोल है कृष्ण। अच्छा मैया मैं अनमोल हूँ तेरा, अच्छा हाँ तू मेरा अनमोल, मेरा हीरा है, मेरी आंखों का तारा है तू। अच्छा मैया इतना प्यारा हूँ, इतना प्यारा है बेटा तू मेरे लिए, मेरा प्राण है।
तो भैया दूध, अच्छा कृष्ण बार बार एक ही बात कहते हैं, दूध दूध, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बार बार दूध दूध कर रहे हैं यशोदा के सामने। अरे अचानक यशोदा को याद आ गया, अरे हारे दूध तो मैं चूल्हे पे धर के आ गई, वो तो बन गया होगा। और कान्हा को एक तरफ पटक के यशोदा भागी दूध को बचाने भागी। इसलिए कान्हा कह रहे थे दूध दूध दूध, ये तो कहानी उफल रहा है, इशारा कर रहे थे दूध बचाने भागी, कान्हा को पटक दिया। कान्हा बोले लो, अभी मैया कह रही पूत प्यारो लगे, मैं पटक दिया, दूधे बचाने चली गई। दूध प्यारो लगे मैया, दूध। आज भी रसोई में अगर दूध उबलने लग जाए, उफलने लग जाए, और घर में जिसको भी पता लगेगा वो धीरे नहीं चलेगा, वो दूध बचाने को आज भी भागेगा, दूध न फन जाए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे। दूध प्यारा होता है, आज भी भागते हैं दूध को बचाने के लिए। यशोदा भागी, कान्हा को बुरा लग गया, मुझे प्यार नहीं करती है, अरे दूध को प्यार करती है, मुझे पटक दिया उठा करके, और मुझे भूख लग रही है, माखन भी नहीं खिलाया। तो किशन बोले चलो आज अपने आप खाएंगे माखन। घर में घुस गया, अरे वो भगवान है भैया, है तो छोटा सा, लेकिन वो तो ईश्वर है, और नजर बचा के घर में चला गया, इतना बलवान है, भगवान है वो तो। यशोदा को पता नहीं क्या हो रहा है अंदर, बड़े बड़े मटके दही दूध के जो रखे थे ना, कृष्ण ऐसे पकड़ते हैं हाथ से, वो बालक ऐसे पकड़ता है, ऊपर उठाता है और धड़ाक से उसमें आंगन में मार देता है, यानी फैला देता है, तोड़ देता है घर में। आज चोरी कर रहा है, आज माखन फैला रहा है घर में, मटके तोड़ रहा है वो बालक। यशोदा को आवाज आ गई, हाय बिलैया घुस गई घर में, कि बंदर घुस गो। किसने मटके तोड़ दिए? घर में अंदर जाके देखा, ना तो बिलैया है ना बंदर है, घर को बंदर है, छोड़ा कन्हैया है, कन्हैया तोड़ रहा। ओ कान्हा ये क्या कर दियो बेटा, तेने मटका तोड़ दिए, घर में चोरी कर रहा है, घर में क्या कमी थी तेरी ये माखन की? मैं खिला देती बेटा तुझे। अरे भैया बहुत देर से भूख लग रही थी, आपने सुना नहीं तो मैंने अपने आप खा लिया, तो क्या बुरा कर दिया? चोरी करी है तेने? यशोदा कहती है अच्छा नहीं बुरा किया, चोरी करी है तेने। अरे कह के खा लेता, मैं खिला देती, चोर बन गया। अच्छा कृष्ण ने जो है ना चोरी अपने घर में करी है पहले, कान्हा ने किसी गोपी की चोरी नहीं करी। भागवत में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो वेद व्यासी ने ये लिख दिया हो कि वो देखो वो कृष्ण चला गया और वो चोरी कर रहा है किसी के घर में। ऐसे चोरी कृष्ण ने पूरी भागवत में किसी गोपी के यहाँ ऐसे चोरी नहीं करी है। कैसे चोरी करी है? कन्हैया चोरी करी है, लेकिन पहले अपने घर में करी है। गोपियों के यहाँ कैसे करी है चोरी कृष्ण ने? कि जो गोपी हाथ जोड़ के बुलाती थी भजन करके, ए गोपाल आ जाओ, आपके लिए मैंने दही माखन दूध रखा है, भोग लगा लो। रोज कहती थी, रोज गोपी कृष्ण के लिए आ जाओ आ जाओ। अब बताओ भक्त बुलाए और भगवान ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान जाते थे, जो जो गोपी बुलाती भगवान उसके घर में जाते। लेकिन फिर चोर कैसे हो गए? जब तुम बुला रहे हो तो हम चोर थोड़े हैं। कृष्ण वहां गया जहां बुलाया, चोर कैसे बन गए फिर गोपियों के लिए? ये गोपी ब्रज की ऐसी चालाक थी, ऐसी ढीठ थी कि पहले कृष्ण को बुलाती थी भोग लगाने के लिए आ जाओ, और पीछे क्या करती थी? जब कन्हैया भोग लगा के चले जाए ना खा करके, तो पीछे पीछे दौड़ के जाती और यशोदा के आंगन में चिल्लाती, अरे ओ यशोदा तेरा छोरा माट मटके तोड़ के आ गए हो, हमारा माखन खाएगो। शिकायत झूठी लगाती थी। रोज कृष्ण के पीछे जाना, झूठी शिकायत लगाना, तेरा छोरा चोरी करो। जबकि चोरी करके नहीं आया था, बुलाया गया था, तब कृष्ण गया था। लेकिन कृष्ण का दर्शन करने के लिए बार बार यशोदा के आंगन में जाना ये गोपियों का काम था। भगवान ने भागवत में किसी गोपी के यहाँ सीधे चोरी नहीं करी, जिसने बुलाया उसके यहाँ माखन खाया। हाँ चोरी अपने घर में करी है, जो कथा सुन रहे हो आप, ये चोरी करी कृष्ण ने। तो यशोदा ने पकड़ लिया, पकड़ के डोरी लाई। आपका बालक, यशोदा बता रही है सबको, आप सब माता बहनों को ये यशोदा बता रही है, घर का बालक अगर पहली बार चोरी करके लाए कहीं से, कोई भी चीज ले आए, कहीं से भी ले आई, पाठशाला में से ले आई, कहीं से ले आई, उस माँ का धर्म है उसी समय रोक दे, उसको वर्जित करे। बड़ा चोर बन जाएगा नहीं तो, पहले छोटा चुराएगा फिर बड़ी चीज चुराएगा, उसे रोक दो, पूछो कहां से लाया, किसने दिया, जिसका है उसको देना वापस, नहीं तो मारूंगी।
ये बच्चे को समझाना, कभी गलत उसको रास्ता मत देना, उसको ज्ञान देना, चोरी ना करे। यशोदा बोली घर में चोरी करता है, कल बाहर करेगा, अब मैं तुझे बांधूंगी। डोरी ले आई और डोरी बांधकर हाथों में बांधकर कमर में बांधना चाहती है, 2 अंगुल छोटी कर दी कृष्ण ने। डोरी 2 अंगुल छोटी हो गई, लंबी थी लेकिन कन्हैया ने 2 अंगुल छोटी कर दिया। कितनी डोरी यशोदा लाई, सबको 2 अंगुल छोटी कर देता है कृष्ण। यशोदा कहती है हाय या के कहा है, लंबी लंबी डोरी से नहीं बंध रहा है ये, आज क्या हो गया इसे? तो कृष्ण मन में कहते हैं माँ मुझे कोई बांध सकता है तो प्रेम से बांध सकता है, अगर कोई शक्ति से बांधना चाहेगा दुनिया में तो मैं किसी के बंधन में नहीं आऊंगा, प्रेम से बंध सकता हूँ। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। प्रेम से कोई मुझे बांधना चाहे तो मैं बंध जाऊंगा, और माँ तुम शक्ति से बांध रही हो तो मैं तुमसे कभी नहीं बंधूंगा। कृष्ण बोले नहीं बनते। गोपी आ गई, गोपी बोली माँ क्या कर रही हो, लाला को काहे को बांध रही हो? अरे चोरी करी है इसने घर में, अपना माखन अपनी गैया फिर भी चोरी कर रहा है ये। गोपियों देखो ना मैं इसको बांधूंगा, आपसे नहीं बनेगा। गोपियां बोले तो कैसे बनेगा, बांधना है मुझे। कहा इसको बांधने वाली डोरी हमारे पास है। गोपियां बोली धन्य हो ब्रज की गोपियों, इसे बांधने वाली डोरी हमारे पास है। तुम्हारे पास है, लाओ कहाँ है? अभी लेके आती है। गोपियां बोली अभी जाती हैं और वो डोरी लेके आती हैं, जिस डोरी का नाम है प्रेम डोरी। उस डोरी का नाम है प्रेम डोरी। और कहाँ रहती है वो डोरी? वो डोरी रहती है बोलो बरसाने वारी की राधा के पास है। गोपियां दौड़ी गई, राधा जी से प्रेम डोरी ले आई और यशोदा को दी, लो बांधो मैया। यशोदा बोली छोटी सी डोरी मेरी लंबी लंबी पड़ी है, तुम छोटी सी ले आई। गोपी बोली बांध के तो देखो जरा। और जैसे ही प्रेम डोरी से कृष्ण को बांधा, इतनी बड़ी हो गई डोरी कि कृष्ण बंध गए और बहुत डोरी बच गई। जो यशोदा मैया ने ऊपर से बांध दिया, लंबी हो गई प्रेम डोरी। जहाँ प्रेम होता है ना, जहाँ भावना होती है, वो चीज अपने आप बढ़ जाती है। बोल दो राधे राधे, जोरते बोलो है आर कसिया बोलो। और भी सुन ले, आसपास भागवत हो रही है। हाँ बहरे आदमी भी सुन ले, किस पार्क में भागवत हो रही है। हाँ कितना आनंद, आहा बन गए। देखिए प्रेम डोरी कहाँ से आई? बरसाने से आई। कौन है वो? हमारी श्री जी। बोलो राधा रानी की। बरसाने से आई है वो प्रेम डोरी, बड़ा आनंद है। और देखिए वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले उस बरसाने वारी का। अब वृंदावन में वहाँ हुक्म चले बरसाने वारी का। श्याम दीवाना है ओ श्यामा प्यारी का, श्याम दीवाना है ओ राधा प्यारी का। करिए आनंद, हाथों से सेवा भी करिए। हाथों से सेवा राधा रानी। श्याम दीवाना है ओ राधा रानी का, श्याम दीवाना है ओ राधा रानी का। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। मेरा श्याम मेरा श्याम मेरा श्याम दीवाना है ओ राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है ओ राधा प्यारी का। आनंद लो, कितना आनंद आ रहा है। लेने वाले ले ले, सोने वाले सोए। कभी डाली डाली पर कभी पत्ते पत्ते पर, हो कभी डाली डाली पर कभी पत्ते पत्ते पर। राज राधा का चलता, राज राधा का चलता गाँव के हर चप्पे पर, हो राज राधा का चलता गाँव के हर चप्पे
तरफ डंका बजता, अरे चारों तरफ डंका बजता, स्नान गुलारी का। मेरा श्याम श्याम दीवाना है वो राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। क्या हो प्यारे, हाथों से सेवा, हे राधे हरि कोई नंदलाल है कहता, कोई गोपाल है कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई चित चोर है कहता, कोई माखन चोर है कहता, कोई चित चोर है कहता, कोई माखन चोर है कहता। नाम बदल के रख डाला, अरे नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, मेरा श्याम दीवाना है राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। क्या हो प्यारे, क्या हो? कभी कुंजन में देखा, कभी मधुबन में देखा, कभी गुंजन में देखा, कभी मधुबन में देखा, कभी यमुना तट देखा, कभी बंसी बट देखा, कभी यमुना तट देखा, कभी बंसी बट देखा। चरणों का चाकर बन बैठा, वो चरणों का चाकर बन बैठा, श्यामा प्यारी का, श्याम दीवाना है राधा प्यारी का, श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। श्याम दीवाना है वो राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है, श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, उस राधे रानी का। श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, श्याम दीवाना है राधा प्यारी का। जय जय श्री राम। कितनी सुंदर कथा बाल लीलाएं भगवान कृष्ण की। देखिए उकल से बंध गए, उकल से बांध दिया भगवान ने। अच्छा यशोदा मैया बोली धूप में खड़े रहो पूरे दिन, यहीं उकल में बैठे रहो। यशोदा चली गई, दंड दे दिया कन्हैया को। भगवान को पकड़ के जो दंड दे रही है, कितनी बड़ी है वो माँ, जो भगवान भी जिसके अधीन हो गए। उकल से बांध दिया, चोरी करेगा बड़ा चोर बनेगा आगे जाके, यहीं बंधे पड़े रहो, धूप में रहना पूरे दिन, सब होश में आ जाएगा, ठीक हो जाओगे। बड़े बड़े खुश हैं माँ से, दंड पाकर भी बड़े खुश है। ब्रह्म है वो, चाहता है मुझे कोई दंड दे। भगवान को दंड देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन यशोदा मैया ऐसी हुई जिसे कृष्ण डरते हैं। वाह माँ, जय हो मेरी मैया। माँ चली गई, कान्हा ने चमत्कार करना था, उगल से कूद गए, और उगल से कूद के, बड़ा भारी उखल था, बहुत वजन था, कितने लोग नहीं उसको उठा सकते थे उखल को, लेकिन कृष्ण घुटनों के बल चल के इतने बड़े उखल को, और पीछे पीछे वो उखल घसीटने लगे, वो पीछे पीछे आ रहा है। दो वृक्ष थे, उनमें से कृष्ण तो निकल गए, लेकिन उखल अटक गया दोनों वृक्षों में। कान्हा बोले किसने पकड़ लिया भाई? पीछे मुड़ के देखा तो बड़े बड़े वृक्ष थे, हजारों साल के, जो यशोदा के आंगन में खड़े हैं, उनमें ऊखल अटक गया। भगवान ने कहा अच्छा तुमने पकड़ा है?
अभी बताता हूँ तुमको। कृष्ण बोले, एक ही झटका दिया उखल के अंदर, भगवान ने पीछे हटके और एकदम आगे बढ़े तो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए भैया, और नीचे आके गिर गए। हजारों साल पुराने वृक्ष नीचे गिर गए। उनमें से 2 देवता निकल के आए, कृष्ण के आगे हाथ जोड़ दिए, प्रभु नारद के हिसाब से हम आपके आंगन के वृक्ष बन गए, हम देवताओं के पुत्र हैं, कुबेर के पुत्र हैं, पर नारद का शाप लगा था, हम वृक्ष बन गए। नारद जी ने कहा कि कृष्ण आएंगे तुम्हें जड़ से उखाड़ देंगे, तुम देवता हो जाओगे। प्रभु आज आपने हमारा उद्धार कर दिया। कृष्ण बोले, एक काम करो, मेरी मैया ना आ जाए, मेरी माँ को पता ना लग जाए यशोदा को, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ देवताओं, नहीं माँ को पता लग जाएगा किसने उखाड़ दिया वृक्षों को। देवता बोले, ऐ ठाकुर तुम्हारा ब्रज बड़ा सुंदर है, पहले हम वृक्ष थे हम देख नहीं पाए, पर अब तो तेरा ब्रज हमने देख लिया, हम ब्रज से नहीं जाना चाहते, ए ठाकुर हमें ब्रज में रख लो। तो कृष्ण क्या बोले, कन्हैया नहीं रखूंगा, मेरे बस की बात नहीं है। ब्रज का वास कौन देता है? देवताओं सुनो, राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो या वृंदावन को वास। राधा रानी देती है ब्रज का वास। देवताओं जाओ राधा रानी का भजन करना, फिर आकर के तुम ब्रजवासी बनोगे, ब्रज में जन्म लोगे। देवता लोग चले गए, यशोदा माँ आई, देखा वृक्ष गिर गए। अब यशोदा को क्या पता, आंधी नहीं तूफान नहीं, ये कैसे गिर गए? कान्हा को गोद में लिया, हाय मेरे लाला बच गए। अरे ये भी बड़े वृक्ष अगर कन्हैया पे गिर जाते, हे भगवान आपने मेरे लाला को बचा लिया। ए देवताओं, ए मेरे पितरों, तुमने बड़ी कृपा करी, मेरे लाला को बचा लिया, इसके प्राणों की रक्षा करना। एक ही बात मांगती है यशोदा, जब भी कोई बात होती है, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करना। और कान्हा इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं, परम परमेश्वर ये प्यार देख करके। भगवान ने जो लीला की है बड़ी बड़ी प्यारी लीला की है। एक दिन कन्हैया, बड़ी सुंदर कथा, यशोदा मैया लाला को कभी अलग अकेला नहीं छोड़ती है। छोटा बच्चा जब होता है तो माँ को ध्यान रखना चाहिए कि अपने बेटे से अलग ना जाए, कहीं दूर ना कर दे छोटे बच्चे को, ध्यान रखे पूरा, हर माँ का धर्म है। यशोदा बता रही है, अरे पानी भरने जाती है मटकी लेकर, कान्हा को गोद में लेके जाती है यशोदा, गोदी में लेके जाती है, यमुना किनारे बैठाती है, मटकी भरती है, फिर गोदी में लाती है यशोदा। एक दिन कान्हा को बैठाया, मटकी भरने लगी, और कान्हा ने क्या किया कि ब्रज की माटी जो डेरे थे उनको खाने लगे, माटी खाने लगे। किसी गोपी ने देख लिया, हाय माटी खा रहा छोरा, अरे यशोदा तू जल भर रही है, जमुना जल, तेरा छोरा माटी खाएगा। माटी खा गया, हाँ देख माटी खा रहा। यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, कृष्ण को देखा, माटी गटक रही थी, जैसे पेड़े खाते हैं ना, पेड़े वृंदावन के, ऐसे माटी खा रहा हो। यशोदा बोली, अरे छोरा, वो कान्हा बीमार हो जाओगे, ये माटी क्यों खा रहे हो? भगवान ने ब्रज की माटी को मुख में रख के ब्रज की रज को पवित्र कर दिया। वो चाहती थी ब्रज की रज, ब्रज की माटी के, कान्हा जरा भोग लगा ले, मेरा भी कल्याण कर दे। और वो कृष्ण ने किया, माटी खाई, पेड़े की तरह खा रहे हैं, ये तो पेड़े खाते हैं। यशोदा ने देख लिया, वो छोरा बीमार हो जाएगा, क्या कर रहा है? अरे बेटा पेट में कीड़ा पड़ जाएंगे, छोरा निकाल निकाल, तेरे मुंह में क्या है? अब कान्हा के मुंह में इतना बड़ा ढेला रखा हुआ था माटी का। वो कान्हा कहते हैं कुछ भी नहीं, हूं कर रहे हैं, हाँ हूं कर रहा है, निकाल। मुख के माही उंगलिया मेली, छोटा बच्चा जब कोई चीज खा जाता है तो राजी से नहीं निकालता, माँ को उंगली देके निकालना पड़ता है छोटे बच्चे के मुंह में से। यशोदा ने वैसे ही निकाला, मुख के माही उंगलिया मेली और निकल पड़ी माटी की ढेली। जैसे उंगली दिया, इतना बड़ा मोटा माटी का ढेला बाहर निकल पड़ा। भाई इतना बड़ा ढेलो खाएगो छोरा, अभी तेरे मुंह में और है। यशोदा बोले, और निकाल। कान्हा बोले, अब नहीं है माँ, अब नहीं है, ना ना मुंह खोल, तेरे मुंह में और है। कृष्ण कहते हैं, अगर मैंने मुंह खोल दिया माँ के सामने तो मेरे मुख में सारा ब्रह्मांड रखा हुआ है, जो यशोदा माँ जिसको देख लेगी और समझ जाएगी मैं भगवान हूँ, फिर प्यार नहीं करेगी। वो भगवान मुंह नहीं खोलना चाहते। अरे माँ मुंह मत खोलवाओ, नहीं नहीं खोलना पड़ेगा, तेरे मुंह में माटी है। अब जिद पड़ गई तो कान्हा बोले, चलो होगा तो देखा जाएगा, आज माँ को दिखाई देते हम कौन है। बोले बाल कृष्ण भगवान की, आज दिखाई देते हम कौन है। छोटा सा कन्हैया मुंह को जब फाड़ता है वहां यमुना किनारे, तो संत कहते हैं कि छोटा सा मुखार बिंदु
और कृष्ण ने जब दीना फाड़, छोटा सा मुखारविंद, और कृष्ण ने जब दीना फाड़ तो सातों समुद्र दिखे और कालिंदी की दिखी धार। सातों समुद्र दिखे, कालिंदी की दिखी धार। अरे मुंह के अंदर भैया सातों समुद्र, जमुना, गंगा, सरस्वती, वन, जंगल, सारा विश्व दिखा दिया। ब्रह्मांड घूम रहा है कृष्ण के मुख में, गेंद की तरह सारा ब्रह्मांड घूम रहा है। यशोदा को चक्कर आने लगा, हाय मेरे कन्हैया के मुख में कहा है गयो, ये कौन है भैया। यशोदा मैया डर गई, चक्कर आने लगे, इसके मुख में क्या घूम रहा है, सारा ब्रह्मांड दिख रहा है। कृष्ण बोले, अरे माँ घबरा गई, माया का पर्दा कर दिया कृष्ण ने, और जो यशोदा ने देखा था उसको थोड़ा भुला दिया कृष्ण ने, मुंह बंद कर लिया। यशोदा को होश आया, बोली, ओ छोरा, ओ लाला, इधर आइयो। हाँ मैया बोलो, कहा तेरे मुंह में कुछ है? कुछ भी तो नहीं है। कृष्ण बोले, ना ना ना, गोल गोल घूम रहे हो। यशोदा बोली, तेरे मुख में कछु गोल गोल घूम रहा था। अरे कैसी भोली है यशोदा, माँ कुछ भी नहीं है, मानो मेरी बात ना। उसमें समुद्र थे, उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती सब दिख रहा था, उसमें वन वृक्ष दिख रहे थे। कान्हा तेरे मुख में कहा है गो बेटा, अरे दिखा, मुझे दोबारा दिखा। कान्हा बोले, दोबारा दिखाऊंगा जिससे भरोसा हो जाए। अब दिखाऊंगा, देखो क्या है। भगवान ने मुख खोला तो कुछ भी नहीं। देख माँ, कुछ है मेरे मुख में? अरे अब तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। कृष्ण बोले, चिंता न कर माँ, मेरे मुख में कुछ नहीं है, और माटी भी मैंने निकाल दी। यशोदा कितना प्यार करती है लाला को। और देखिए भगवान कृष्ण एक यशोदा मैया श्रृंगार जब करती है ना, कन्हैया का बहुत प्यारा करती है। शीश मुकुट कटकाछनी कर मुरली उर्माल, शीश पर मोर का मुकुट लगा देती है यशोदा, गले में बैजंती माला, गुंजों की माला, तुलसी की माला पहनाती है, कानों में कनेर के पुष्प कुंडल पहना करके, कमर में करधनी पहनाकर, पीला पीतांबर दुपट्टा उड़ाकर, एक लकुटी दे करके और पांव में नूपुर बांध करके भगवान कृष्ण को नाचना सिखाती है यशोदा। नाचना सिखाती है। क्यों सिखाती है? ये कहना, ये ब्रज की गोपी बड़ी शरारती है लाला। अरे तोको काउदना पकड़ लेंगी और तुझसे कहेंगी नाच तो दिखा दे, तब तुझे माखन खिलाएंगी, हमको नाच दिखा। हाय भगवान, इन ब्रज गोपियों ने दही दूध और माखन के ऊपर नचा दिया आहा कान्हा को। तो कभी कही यशोदा तुझे पकड़ लेगी, नचाएंगी, तो बेटा पहले नाचना तो सीख ले। यशोदा उंगली पकड़ के पाँव में नूपुर बांधकर जो छम छम बजते हैं और कान्हा को नचाती है। कैसे नचाती है? नाचे नंदलाल, फिर नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, हो नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। अरे नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। ये पुरानी पुरानी मैया, हाँ ये नाचना जानती है गाँव वाला। लाला नाच रहे हैं। अरे दूध न पीवे लाला, दही न खावे, दूध न पीवे लाला, दही न खावे, माखन मिश्री, ओ माखन मिश्री को बड़ोरे खवैया, नंदलाल, नचावे हर की मैया, नंदलाल। प्यारे मेरे कान्हा आनंद कर रहे हैं। अरे रुन झुन तू पग नूपुर
लिए राधा नाची, उसके लिए मीरा नाची, वो स्वयं नाचता है। हो नाचे नंदलाल, हो नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नाचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। अरे खेल ना खेले, खिलौना ना खेले, खेल ना खेले, खिलौना ना खेले। और क्या करता है ये? अरे बनमनसी को लाला, बनमनसी को लाला, रे बजैया नाचे नंदलाल, नाचावे हर की मैया,